नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मौसम तक चैनल पर और देश भर के मौसम की बात करेंगे 4 अगस्त की इस नेशनल बुलेटिन में। बहुत इंतजार के बाद जब राजस्थान में बारिश शुरू हुई तो इस कदर हुई कि प्रलय जैसे हालात बन गए और पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर, कोटा, बारण, बूंदी तमाम जगहों पर मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन के लिए मुश्किलें पैदा हो गईं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी ग्वालियर, गुना और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर जबरदस्त मानसून वर्षा बीते 4-5 दिनों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। और वर्तमान मौसमी सिस्टम इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बादलों की स्थिति से इस सिस्टम को समझ सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान नॉर्थ वेस्ट एमपी और इससे सटे राजस्थान के ऊपर ये रहेगा। उसके बाद ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम शहरों पर रहने वाला है। और मानसून की अक्षीय रेखा की अगर हम बात करें तो जैसलमेर, अलवर से होते हुए इस लो प्रेशर सिस्टम के बीच से मध्य प्रदेश को पार कर वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, पटना बिहार में और मालदा पश्चिम बंगाल में होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक बनी है। इस बीच एक नया सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में नॉर्थ बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो गया है और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा कि नहीं, किस ट्रैक में जाएगा और किन किन राज्यों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में अगले बुलेटिन्स में आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इसके बारे में अभी कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऑफशोर ट्रफ जो यहाँ पर बनती है पश्चिमी घाटों पर, ये अभी कमज़ोर है या कह सकते हैं कि निष्प्रभावी है, जिसकी वजह से जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, सेंट्रल इंडिया का बाकी हिस्सा है, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। हालांकि मुंबई समेत कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश काफ़ी हो रही है। तो ये रही बात मौसमी सिस्टमों की और आज बादलों की ताज़ा स्थिति की। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर बारिश होने की संभावना हमें 4 अगस्त को नज़र आ रही है। तो सबसे पहले बात उन्हीं क्षेत्रों की करेंगे जहाँ पर मूसलाधार मानसून की वर्षा हो रही थी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए ये जानना कि यहाँ पर मानसून का प्रदर्शन किस तरह से रहने की संभावना है। तो आपको बता दें कि वेस्ट एमपी और इससे सटे राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई शहरों पर अभी भी मानसून का प्रकोप लगातार बना रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 4 अगस्त तक इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार मानसून की बारिश लगातार देखने को मिल सकती है। इसमें ग्वालियर, गुना से लेकर जो मध्य प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी इलाका है, साथ ही साथ राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, अलवर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, कोटा, बारण, बूंदी, भीलवाड़ा, साथ ही साथ सवाई माधोपुर, यहाँ तक कि उदयपुर तक कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जोधपुर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, बीकानेर में भी वर्षा हो सकती है, जालौर में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए उम्मीद ये है कि 4 अगस्त की शाम या रात के समय वेस्ट राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, जैसलमेर और साथ ही साथ बाड़मेर, जोधपुर के और कुछ इलाके और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट हमने पूर्वी राजस्थान के ऊपर देखा है, वैसा इम्पैक्ट फिलहाल इसका वेस्ट राजस्थान पर नहीं रहने वाला है। मध्य भारत के बाकी हिस्सों की अगर हम स्थिति देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो चुकी है और यहाँ सिंगरौली से लेकर रीवा, सतना, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लेकिन हल्की बौछारें कुछ स्थानों पर ज़रूर यहाँ गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं, दक्षिण और पूर्वी इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। भोपाल में भी बारिश हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, मंदसौर, रतलाम, इन सभी शहरों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बारिश होने के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। इसके बाद हम देखें स्थिति छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल उत्तरी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के शहरों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हल्की से मध्यम हो सकती हैं और उत्तरी ओडिशा के भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। नागपुर से लेकर गढ़चिरौली और आसपास के हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अकोला, यवतमाल, वर्धा का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल हल्की या कहीं के पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में भी शुष्क मौसम रहेगा मुख्यतः, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। कोंकण गोवा का जो रीजन है,
उत्तरी क्षेत्रों से, पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, ये पूरा जो रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी मानसून की वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में भी इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है। महाबलेश्वर में भी बारिश हो सकती है, माथेरन में भी बारिश हो सकती है। सांगली, सतारा, पुणे का जो पश्चिमी घाट से सटा हुआ घाट क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र का, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। गुजरात के पूर्वी हिस्सों में आप देख सकते हैं बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में पहले भी मैंने बताया था कि उम्मीद यह है कि 3-4 अगस्त से बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ सकती हैं, और ये लो प्रेशर सिस्टम जो है, इसी को आप क्रेडिट दे सकते हैं इसके लिए। तो ये जैसे जैसे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, राजस्थान, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में जो उत्तरी इलाके हैं, विशेष रूप से अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, आणंद, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ रही हैं। उम्मीद यह है कि अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी वाले क्षेत्र में भी पश्चिमी घाट के साथ साथ का इम्पैक्ट रहेगा और कुछ इलाकों में वर्षा यहां पर हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, आंशिक से कुछ स्थानों पर मध्यम बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की बौछारें भी गिर सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे, यहाँ तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़रूर वर्षा होने की संभावना है। ये जो मॉडल का प्रेडिक्शन है, ये लगभग इसी तरह का रहने की संभावना, क्योंकि हवाओं की दिशा, मौसमी सिस्टमों की वर्तमान स्थितियाँ, तापमान की स्थितियाँ, ये सभी इंडिकेट कर रही हैं कि इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है, लेकिन बहुत व्यापक वर्षा फिलहाल नहीं होगी, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस में तेज बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना के बाकी हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटवर्ती रीजन में, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। कोस्टल कर्नाटक में बारिश मध्यम से भारी होगी, गोवा में भी मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं, केरल में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, और लक्षद्वीप में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा जरूर हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस को छोड़कर मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। बीते 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है, और आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 4 अगस्त को भी यहां पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रुख करें तो यहां पर बारिश की इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है। पिछले 24 घंटों में भी बारिश बहुत कम रिकॉर्ड की गई है, और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 4 अगस्त को भी यहां पर बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, चाहे बात हम अरुणाचल प्रदेश की करें या असम, मेघालय और नागालैंड की, या फिर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की। इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा के संकेत यहां पर नहीं है, भले ही मानसून की अक्षीय रेखा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पहुंच गई है, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव यहां पर गंगीय पश्चिम बंगाल पर दिख सकता है। और अनुमान यह है कि गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लेकर दीघा, मिदनापुर समेत तमाम जो शहर हैं दक्षिणी पश्चिम बंगाल के, इन भागों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। बीते 24 घंटों में भी बारिश यहाँ पर कई शहरों में काफ़ी अच्छी हुई है, तो इसी तरह की वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट हमें झारखंड के ऊपर कुछ दिखेगा, पूर्वी और उत्तर पूर्वी झारखंड के ऊपर, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम पर दिख सकता है, और बिहार के ऊपर भी दिख सकता है, और बिहार में कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये इन रीजन में आप देख सकते हैं जो मॉडल का प्रोजेक्शन है, लगभग इसी तरह की संभावना है। ये जो डार्क ग्रीन रंग में देख रहे हैं आप, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट के साथ 1-2 स्पेल भारी वर्षा के हो सकते हैं, और उम्मीद यह है कि बिहार के पटना, गया समेत दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। और देवघर, दुमका समेत जो उत्तर पूर्वी झारखंड का रीजन है, इन भागों में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ रांची में और जमशेदपुर में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो यहाँ पर अयोध्या से लेकर जो उत्तरी इलाके होंगे, तराई वाले क्षेत्र, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर से लेकर उत्तरी हिस्सों में, और साथ ही साथ बहराइच तक, इन सभी इलाकों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर तक, ये जो समूचा दक्षिणी बेल्ट है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों का, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर प्रयागराज से लेकर वाराणसी और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है, रूल आउट आप नहीं कर सकते। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई वाले ज़िलों पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, दक्षिणी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और
शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। जिस तरह की बारिश हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर दिखेगी, शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना है। और करनाल समेत पानीपत, सोनीपत, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, हरियाणा का जो पूरा उत्तरी बेल्ट है और पूर्वी, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। दक्षिणी पंजाब में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिणी पंजाब में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये कई जगहों पर जो मौसमी सिस्टम बने हैं उसके बीचों बीच है। यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कोई सीधा इम्पैक्ट दिल्ली पर नहीं रहेगा किसी भी मौसमी सिस्टम का, लेकिन अचानक कुछ स्पेल आ सकते हैं। बादलों के विकसित होने के बाद हवाओं का जो रुख रहेगा वो तय करेगा कि दिल्ली पर किस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है। मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, यानी कि व्यापक वर्षा की संभावना नहीं है। ट्रैफिक जाम की समस्या से दिल्ली के लोगों को दो चार नहीं करना होगा। और हो सकता है कि एक दो स्पेल आए और बहुत कम समय के लिए बारिश का झोंका आकर निकल जाए। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।